हाय गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लेके आए हैं आपको क्वालिटी मैनेजमेंट से काफ़ी अच्छे बेहतरीन क्वेश्चन जो कि लगभग सभी परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं। जैसे आईटीआई की निजी परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, उनसे मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ क्वालिटी मैनेजमेंट से। तो आप सभी को दिख रहा होगा पहला क्वेश्चन, गुणवत्ता प्रबंधन एक ऐसी प्रणाली है जो गुणवत्ता के विषय के में संगठन को निर्देशित एवं नियंत्रित करने के लिए प्रयोग की जाती है। अर्थात ये कथन है। ए ऑप्शन में आपका अंतर्राष्ट्रीय मानवीकरण संगठन का, बी ऑप्शन मानवीकरण ब्यूरो का, सी एटेरियम रिसोर्स का और डी मेरियो कोटी रिसोर्स का। तो इसका सही आंसर बताएंगे सभी बंदे क्या होगा। इसका सही आंसर होगा आपका ए। इसका सही आंसर होगा आपका ए इज करेक्ट आंसर। ए इज करेक्ट आंसर, अंतर्राष्ट्रीय मानवीकरण संगठन का। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कम समय में अधिक क्वेश्चन करेंगे, हमारे पास 21 क्वेश्चन हैं टोटल। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, अंतर्राष्ट्रीय मानवीकरण संगठन का अनुसार गुणवत्ता है ए बराबर क्यू बराबर पी अपॉन ई, बी बराबर क्यू अपॉन ई प्लस पी, सी ऑप्शन क्यू बराबर ई अपॉन पी और डी बराबर क्यू बराबर ई माइनस पी। तो आपको बता दूं, अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन है, उसके क्वालिटी निकालने का फार्मूला क्या होता है वो आपको बता दिया जाएगा। क्वालिटी का फार्मूला होता है क्यू बराबर पी अपॉन ई, अर्थात ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पर क्यू क्या है? क्यू एक हमारा क्वालिटी मैनेजमेंट है। क्या है? क्वालिटी है, गुणवत्ता है। क्या है? गुणवत्ता है। और यहाँ पर ई क्या है? ई आपके प्रत्याशा है अथवा प्रयास है, एक्सपेंशन है। और पी भूमिका है। पी यहाँ पर क्या है? भूमिका, अर्थात परफॉर्मेंस है। तो ध्यान रखें, पी यहाँ पर परफॉर्मेंस, ई एक्सपेंशन और क्यू हमारा क्वालिटी। तो इसमें ध्यान रखें, इसका सही आंसर हमारा क्या है? आपका ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर है। इसका ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 दिख रहा होगा। यदि क्यू का मान अधिक होगा, अर्थात क्यू का मान अधिक होगा तो उपभोक्ता अधिक डैश होंगे। असंतुष्ट, बी संतुष्ट, सी उदासीन और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। अर्थात क्वालिटी बेस्ट होगी तो ग्राहक क्या होगा? संतुष्ट होगा। अर्थात बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, कम समय में अधिक क्वेश्चन की ओर। जैसे कि हम सभी को पता है आईटीआई अनुदेशक का सिलेबस है, ये क्वालिटी मैनेजमेंट हम पढ़ रहे हैं, जो कि 5 नंबर से आएगा यहाँ से क्वेश्चन। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, गुणवत्ता की संकल्पना आधारित है। ए ऑप्शन में आपका उत्पादों के विलासिता का संबंधी मानक रूप में अनुरूप होना, अर्थात बी ऑप्शन उत्कृष्ट उत्पादों का उत्पादन की जो कि दूसरे के समान उत्पादक से बेहतर हो, सी डिजाइन की समरूपता का कायम रखना, आवश्यकताओं संबंधितों का विशिष्ट अनुरूप होना। अब मैं आपको बता दूं यहाँ पर क्या ऑप्शन होगा। यहाँ पर डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर है। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। गुणवत्ता संकल्प आधारित है, बेस्ट से बेस्ट देना। तो यहाँ पर ध्यान रखें, डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 आप सभी को दिख रहा होगा। डेविड ए गार्विन के मुख्यतः गुणवत्ता कितने आयामों का उल्लेख किया गया है? ए 5, बी 8, सी 9 और डी 10। तो यहाँ पर मैं बता दूँ, यहाँ पर डेविन के द्वारा जो क्वालिटी मैनेजमेंट में आयाम है वो 8 बताए गए, अर्थात बी ऑप्शन, जिसमें क्वालिटी में हमारे जो 8 बताए गए हैं, आयाम जो बताए गए हैं, अर्थात इसमें नंबर 1 प्रदर्शना होती है, दूसरा अनुरूपता होती है, सी सौंदर्यता होती है,
4 लक्ष्य होता है, स्थायित्व होती है, दृष्टिता होती है, विश्वसनीयता होती है और उपयोगिता होती है। तो यहाँ पर हमारे 8 है। समझ गए होंगे, कोई भी चीज़ है हमारी प्रश्न होगी, फिर इसमें लक्षण होंगे, फिर विश्वसनीयता होगी, अनुरूपता होगी, स्थायित्वता होगी, उपयोगिता होगी और सौंदर्यता होगा, फिर दृष्टि गुणवत्ता होगी। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 दिख रहा होगा आपको। निम्न में से क्या गुणवत्ता की विशेषता है? ए विश्वसनीयता है, क्लियरिटी है, अनुरूपता है, अभी मैं बता के गया हूँ, स्थायित्वता है, अर्थात डी ऑप्शन करेक्ट आंसर। डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। तो ये सभी इसकी विशेषताएं हैं। ये इसकी क्या है? सभी विशेषता है, जैसे मैंने भी आपको 8 विशेषता बताई थी। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 दिख रहा होगा आपको। गुणवत्ता में इनमें से किसकी कौताक है? ए उत्पादन विशेषता, बी व्यापारी सफलता और सी ए और बी दोनों और डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दूं मैं, इसमें सही आंसर आपको जो है सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। गुणवत्ता में उत्पादक की विशेषता और व्यापारी की सफलता दोनों का आक्षेप होता है, जिसमें गुणवत्ता का कौताक होता है, अर्थात मिली हुई रहती हैं। ये ऑप्शन सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। कम समय में अधिक क्वेश्चन करना हमको, हमारा जो टारगेट है। उत्पादन की त्रुटि रहित विशेषता क्या होती है? अर्थात उत्पादन की त्रुटि रहित विशेषता क्या होती है? तो यहाँ पर त्रुटि विशेषता क्या होती है? ए उत्पादकों के दोष एवं त्रुटि रहित विशेषता, बी उत्पादक तो समरूपता, सी उपरोक्त अर्थात ग्राहकों की इच्छा की आवश्यकता पूर्ति। अब त्रुटि रहित बनाना है तो ये सब हमारे क्या होगा, जैसे हमने मानो कोई भी मैं उत्पादन कर रहा हूँ, मुझे जब तक ग्राहक नहीं बताएगा तो उसमें क्या गलती है मैं नहीं सुधार पाऊँगा। ऐसे ही उत्पादक के दोष भी नहीं सुधारूंगा तब भी उत्पादक तक समझता है, अर्थात डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर उपरोक्त सभी हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 आप सभी को दिख रहा होगा। किसी भी उत्पादन की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान क्यों दिया जाता है? विशेष ध्यान क्यों दिया जाता है? ए उत्पाद को बेहतर बनाने के लिए, बी बाजार में हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए, व्यवसाय के संबंधित मार्जिन बनाने के लिए, अर्थात डी ऑप्शन उपरोक्त सभी। हम क्या करेंगे, यदि हम मार्केटिंग कोई काम करते हैं तो हम सबसे बेहतर से बेहतर बनाएंगे, बाजार में पार्टनरशिप भी बढ़ा लेंगे और व्यवसाय में मार्जिन भी देखेंगे, अर्थात इसका डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। तो ध्यान रखें, बाजार में हम सबसे मर्जिंग काम करते हैं, सबसे पहले उत्पादों को बेहतर बनाएंगे, उसके बाद बाजार में हिस्सेदारी बढ़ाएंगे, फिर व्यवसाय में संबंधित मार्जिन देंगे, फिर बाजार में बढ़ती प्रतिस्पर्धा पर मुकाबला करेंगे, अर्थात 5वां उत्पादन के कंपनी का ब्रांड की ख्याल भी रखेंगे, अर्थात हम ये सभी इसके गुणवत्ता का विशेषता है। तो अर्थात चलते हैं इसकी ओर, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 आप सभी को दिख रहा होगा। गुणवत्ता चेतना का मतलब क्या है? ए सुधार के लिए एक अवसर, बी लाभ के लिए एक अवसर, सी बाजार के लिए एक अवसर, डी उत्पादनों के लिए एक अवसर। तो आप सभी को बताना होगा, सभी को कमेंट करके इस क्वेश्चन का आंसर बताना होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से जल्दी बताएं सभी कमेंट करके। तो इसका सही आंसर होगा आपका सुधार के लिए एक अवसर, गुणवत्ता चेतना। तो सुधार के लिए ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर है इसका ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। तो ध्यान रखिए, सभी के लिए क्वेश्चन अच्छे से अच्छे लेके आया हूँ मैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, गुणवत्ता के प्रति चेतना अभाव का दुष्परिणाम नहीं है, अर्थात ए ऑप्शन उत्पादक का आवश्यकता के अनुरूप न होना, बी बाजार में प्रतिस्पर्धा में प्रतियोगिता के पीछे रह जाना, सी ग्राहक के संबंधों को दुर्बल होना, डी उत्पादों की मांग की अप्रतिष्ठा की वृद्धि होना। अब इसने क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन जो है अच्छा क्वेश्चन है। गुणवत्ता के प्रति चेतना भावावपूर्ण है, तो इसका डी ऑप्शन इज करेक्ट है।
डी करेक्ट है आंसर। इसमें क्या होगा मैं आपको बता दूं, गुणवत्ता के प्रति संचेतना एवं अभाव का दुष्प्रभाव उत्पादन मांग की अप्रत्यक्ष वृद्धि होना हानि है। यदि मांग अधिक होने लगेगी तो इस प्रकार से हानि होने लगेगी या प्रत्यक्ष वृद्धि होना। सही है, तो ध्यान रखें डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 आप सभी को दिख रहा होगा, गुणवत्ता चेतना की प्रतीक संचेतना से क्या लाभ है। अभी मैं भी आपको बता के गया, तो क्या लाभ है, तो लाभ बताना है। इससे लाभ क्या है, तो लाभ इसमें प्रतियोगी बाजारों में हिस्सेदारी, ग्राहकों के साथ मधुर संबंध, उत्पादनों में ग्राहकों की संतुष्टि एवं विश्वास, उपरोक्त सभी। यदि हम गुणवत्ता चेतना अर्थात उसमें जो क्वालिटी है, हमारी क्वालिटी है, उसको हम संचित करेंगे अर्थात बताएंगे, तो हमारा क्या होगा, यहाँ पर लाभ होगा। लाभ क्या होगा, उपरोक्त सभी अर्थात डी ऑप्शन। इसमें लाभ कौन कौन से होते हैं, प्रतियोगिता बाजारों में हिस्सेदारी, ग्राहकों के साथ ये मधुर वर्ड है, यहाँ पर मधुर है, ये मधुर संबंध, प्यारे संबंध अर्थात उत्पादनों को ग्राहक की संतुष्टि, इसमें विश्वास, उत्पादनता की समरूपता, उत्पादन के अप्रत्यक्ष वृद्धि, ये हमारे क्या सब एक लाभ हैं। क्या है, लाभ हैं। तो ध्यान रखें। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 आप सभी को दिख रहा होगा, किसी भी वस्तु की गुणवत्ता निम्न में से किस पर निर्भर करती है। तो ए वस्तु के सहज गुणों को समूह, बी वस्तु की आवश्यकता का समूह, सी उपरोक्त में से कोई नहीं, और डी ए बी दोनों। किसी भी गुणवत्ता निर्भर करती है वो वस्तु के साइज और आवश्यकता पर निर्भर करती है, अर्थात डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर है। डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। कम समय में अधिक क्वेश्चन। क्वालिटी प्रबंधन का मुख्य घटक है, मुख्य घटक गुणवत्ता आश्वासन, गुणवत्ता सुधार, गुणवत्ता नियंत्रण, उपरोक्त सभी घटक। तो घटक हमारा क्या है, उपरोक्त सभी अर्थात डी हमारे क्वालिटी मैनेजमेंट के मुख्य 4 घटक रहे हैं, जिसमें नंबर 1 गुणवत्ता नियोजन, नंबर 2 गुणवत्ता आश्वासन, नंबर 3 गुणवत्ता नियंत्रण, नंबर 4 गुणवत्ता सुधार। तो ध्यान रखें चारों हमारे क्या है, क्वालिटी मैनेजमेंट के क्या है, घटक हैं। नंबर 1 नियोजन होना चाहिए, आश्वासन होना चाहिए, नियंत्रण होना चाहिए और सुधार होना चाहिए। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 आप सभी के लिए दिख रहा होगा, ऐसी प्रक्रिया जो उत्पादों के गुणवत्ता के स्तर को मापन एवं निर्धारित करती है, अर्थात ये ऑप्शन गुणवत्ता योजना, गुणवत्ता सुधार, गुणवत्ता आश्वासन, गुणवत्ता नियंत्रण। ऐसी प्रक्रिया जो उत्पादों को गुणवत्ता के स्तर को मापन एवं निर्धारित करती है। मापन और नियंत्रण कहाँ होती है, हमारी क्वालिटी नियंत्रण में। तो सही ऑप्शन क्या है, डी ऑप्शन। क्या है हमारा, डी ऑप्शन। सही आंसर क्या है हमारा, डी ऑप्शन। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 आप सभी को दिख रहा होगा, क्वालिटी नियंत्रण, गुणवत्ता नियंत्रण के प्रयोग किए जाते हैं। ए कंट्रोल चार्ट द्वारा, बी सैंपल के द्वारा, सी ए बी दोनों, और डी इनमें से कोई नहीं। गुणवत्ता नियंत्रण हम कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं, उसके 2 चार्ट होते हैं, एक कंट्रोल चार्ट द्वारा और एक सैंपल के द्वारा। तो ध्यान रखें ये हमारा सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर है। सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, जिसमें हम कंट्रोल चार्ट के द्वारा और सैंपल के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, क्वालिटी नियंत्रण कर सकते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17, गुणवत्ता प्रबंधन में कौन सा सिद्धांत ग्राहकों की आवश्यकताओं को एवं अपेक्षाओं को केंद्रित करता है। ए नेतृत्व सिद्धांत, बी प्रक्रिया दृष्टिकोण, सी निरंतर सुधार का सिद्धांत, और डी ग्राहकों का अभिविन्यास सिद्धांत। तो यहाँ पर सभी को पता होगा, जब हमारा क्वालिटी मैनेजमेंट है तो आया है, तो इसमें क्या होगा, ग्राहकों का अभिविन्यास सिद्धांत, अर्थात डी ऑप्शन सही है। इसमें क्या होता है, क्वालिटी प्रबंधन में ग्राहकों का अभिविन्यास का सिद्धांत की आवश्यकताओं का अपेक्षित एवं केंद्रित करता है, अपनी ओर आकर्षित करता है। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 18
क्वेश्चन नंबर 18 आप सभी को दिख रहा होगा। गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली में सेवा एवं अथवा या उत्पादन में सुधार चक्र है एक सतत विकल्पित इच्छिक एवं वास्तविक। तो यहाँ पर क्या है, गुणवत्ता प्रबंधन क्या है, एक सिस्टम जो है सतत है। सतत मानी सतत का क्या होता है, दिन प्रतिदिन सुधारना, उसे हम सतत कहते हैं। अर्थात ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। क्वालिटी मैनेजमेंट एक क्या है, सतत प्रक्रिया है जो कि निरंतर सुधारने की प्रक्रिया होती है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 आप सभी को दिख रहा होगा। गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली में एक समूह है। ए संगठन का ढांचा, बी कार्य विधियों का, सी साधनों का, डी उपरोक्त। तो ये हमारा यहाँ पर क्या है, ये हमारा इसमें ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर है। तो गुणवत्ता प्रबंधन है, प्राणी है, एक समूह है, वो हमारा क्या है, संगठन का ढांचा है, जिसमें सभी चीज़ क्या क्या निर्भर होती हैं, जिसमें क्या क्या चीज़ निर्भर होती हैं मैं आपको बता दूं। सबसे पहले सिस्टम के अंतर्गत ग्राहक अभिविन्यास, नर्तक की कर्मचारी की भागीदारी, प्रक्रिया आगमन, व्यवस्थित दृष्टिकोण, नियंत्रण सुधार, साक्षित आधार, संबंध प्रबंधन आदि इत्यादि, ये सभी हमारे क्या हैं, प्रमुख समूह हैं। तो ध्यान रखें। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 आपको दिख रहा होगा। सामूहिक कार्य एक फायदा है, इसकी तरक्की होती है, इसमें वेतन वृद्धि होती है, अत्यंत भाग एवं आवृत्ति के बीच बाधाओं का समाप्त होती है, डी इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले हम बता दूं, सामूहिक अर्थात ग्रुप कार्य करने में क्या फ़ायदा होता है, इसमें हमारा सी ऑप्शन इस करेक्ट आंसर है। ये आंतरिक ग्राहक एवं आपूर्तियों के बीच बाधाओं को समाप्त करते हैं। जो हमारा क्या होता है, बाधाओं को समाप्त करते हैं, अर्थात सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। चलते हैं आज की अंतिम सीरीज का अंतिम क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 टाइप नहीं हुआ है तो क्षमा चाहूँगा। यहाँ पर 20 ही क्वेश्चन है। अब मैं एक बार आपको सभी को PDF प्रोवाइड करा दूंगा, जिससे जैसे भी हो, और यदि किसी कारणवश कोई त्रुटि हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में बताने का कष्ट करें, जिससे कि बेस्ट से बेस्ट मैं सुधार कर सकूं। तो चलते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे